हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल। आपके वंडरफुल चैनल सिंपल लर्न में आप लोगों का स्वागत है। 500 सब्सक्राइबर हो गए, उसे अबव ही हो गए हैं। उतने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक सपोर्ट दिखाया वो आगे भी इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपने कहीं भी वीडियोस में भी या फिर कहीं बुक्स में भी पढ़ा होगा, यही चीज पढ़ी होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये सब कुछ होता है जो मैंने लिख रखा है इधर, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन यही होती है। लेकिन कहीं पर मैं हमेशा टेंस को मैंने पढ़ा है, जितने भी टेंस को पढ़ा है मैंने हमेशा कहा है कि ये चीज अच्छी है, हमारी मदद करती है, हम लोग इसी तरीके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को भी बनाते हैं। लेकिन मेरे को मानना है इंग्लिश जो अंग्रेज हम वो किस तरीके सोचते हैं, यानी ऐसी क्या सिचुएशन बनती है। हम लोग हिंदी में है इसलिए समझ लेते हैं लिया, दिया, चुका, चुकी, चुके, ठीक है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस के हैं वो कैसे सोच, क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी तब मैं कह सकता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने कुछ एक एग्जांपल लिख रखा है कि एक पर्सन है, कोई भी हो सकता, आप हो, आप अपने ऑफिस ऑफिस है ये आपका, अब ऑफिस से आपकी जल्दी एक दिन छुट्टी हो गई। क्या हो गई? मैं सिचुएशन समझ रहा हूं, समझा रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या सिचुएशन होगी तब तुम कह सकते हो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मुझे पता है आप लोग कहेंगे मेरे पास ये चीज है, मैंने लिख रखी है, लेकिन सोचते क्या ऐसी सिचुएशन बनती, मैं किसी भी एंगल से कह सकता हूँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर इसके वर्ड से भी आए तो थोड़ा इसे भी अच्छा एक्सप्लेन कर ले। मैं वर्ड से, तो पास्ट का मतलब है कोई भी काम पास्ट में, परफेक्ट का मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कोई भी काम कंप्लीट हो चुका, यानी कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे? मैंने कहा मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका, यानी कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था, मैं खा चुका था। तो था किसके लिए? पास्ट के लिए। हिंदी वालों के लिए हो गया। इससे यानी कि कंटेंट तो मिलेगा ही नहीं इससे बेस्ट कहीं, वो तो आप उम्मीद छोड़ ही दो, ये याद रखना। तो आप पहचान तो गए, थोड़ा ब्रॉड अपने दिमाग को फैलाइए, यानी कि सिचुएशन देखें क्या बनती है। तो आ जाओ, जैसे एक पर्सन है, जैसे आप हैं, आपकी छुट्टी ऑफिस से आज जल्दी हो गई और आपकी बीवी है घर पे आपकी बीवी है, वाइफ है मानो, शादी तो नहीं हुई होगी तो, लेकिन हाँ बीवी है। उसने जैसे कि आप हर दिन लेट ही जाते हैं, तो आपकी बीवी इंतजार करते करते उसने खाना खा लिया, लेकिन आपकी जल्दी छुट्टी हो गई, आपने सोचा आज मैं बीवी के साथ खाना खाऊंगा जाके, लेकिन उसने खाना खा लिया। आपने सोचा कि मैं आज बीवी के साथ खाना खाऊंगा जाके, ये सब्सिक्वेंट हुआ, यानी कि सोचा, और आपकी बीवी ने खाना खा चुकी, वो खाना खा के बैठी थी, यानी कि तो क्या सिचुएशन बन रही, यानी आपने सोचा, आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने सोचा था आज जल्दी जाएंगे, खाना खाएंगे अपनी बीवी बच्चों के साथ, लेकिन वो खाना खा चुकी थी, यानी कोई भी काम हो चुका था मेरे सोचने से पहले या मेरे जाने से पहले। ऐसे देखा होगा ना सिचुएशन, इन मेरे सोचने से पहले या मेरे जाने से पहले। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल लिया जाता है कि मेरे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है, यानी कोई भी काम हो चुका पहले। उसकी बीवी खाना खा चुकी है ना, वो खा चुकी थी ना तब वो घर पहुंचा, उसने सोचा था खाएंगे साथ में, लेकिन वो खा चुकी थी, पहले ही काम हो चुका, प्रीवियस एक्शन। जब उसने सोचा, सब्सिक्वेंट एक्शन, यानी कोई भी काम हो चुका जब उसने सोचा। जैसे अभी हम लोगों को बताया, अगर ये पर्सन है, अगर बताए प्रेजेंट में, कैसे बताए, मैंने यार सोचा था मैं अपनी बीवी के साथ खाना खाऊंगा जाके, लेकिन वो खा चुकी थी, तो यानी कोई भी एक्शन हो चुका ना, कोई भी एक्शन हो चुका होने से पहले। मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी, कोई भी एक्शन हो चुका होने से पहले, यानी सोचने से पहले या कोई चीज होने से पहले, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आया होगा बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज मैंने बता रखी है, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता? कोई भी काम कंप्लीट हो चुका पास्ट में। अब वो तो हमारे पास है ही, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी थे, सॉरी है नहीं था, सॉरी चुका था, चुकी थे, चुके थे, था किसके लिए? पास्ट के लिए आता। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होते, वो हिंदी याद कर रखे हैं, नहीं क्वेश्चन तो सारे सही हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैंने भी कुछ चीजों एक्सपीरियंस किया है बच्चों के अंदर, क्या कि पास्ट इंडेफिनिट से कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये पास्ट मैंने खाना खा लिया था,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है? खा लिया था। अगर इसी को मैं कहूं मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, अब पता नहीं खा लिया था कब खा लिया था, अब मैं अभी बता रहा हूं कि मैं खाना खा चुका था, मैं यानी कोई भी काम कर चुका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी अभी आपको बताया जाए कि मैंने खाना खा लिया था, तो पता नहीं कब खा लिया था। अब मैं एक चीज फिक्स करके बता रहा हूं, मैं खाना खा चुका था, यानी फिक्स है ना, डेफिनिट है ना। और पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित, अनिश्चित जो निश्चित नहीं होता वो पास्ट इंडेफिनिट होता, यानी कोई भी काम निश्चित नहीं कब क्या हुआ, कब यानी हुआ, खा चुके, कब खा चुके पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं खाना खा चुका था, तो खाना खा चुका था, मैं खा लिया जब तुमसे मिला था, समझ में आया? तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट पता ही नहीं चले कब क्या हुआ। ठीक, तो कोई भी टेंस बनाने के लिए वर्ब क्या होती, वही है प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही होता। प्रेजेंट क्या होती, हैज हैव होती, यहाँ पे क्या होती, हैड होती, क्या होती, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, हैड होती। और हमेशा परफेक्ट के टेंस में वर्ब कैसी आती, थर्ड फॉर्म आती, ये भी जानते हैं आप, किसी का भी परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब, अब मैं एक एक सेंटेंस को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। अफर्मेटिव तब भी नहीं, नए बच्चे हैं वो जान लो। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट की, सॉरी, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की बात नहीं की जाती है, वो अफर्मेटिव से, यानी स्टेटमेंट की बात की जाती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते। समझ में आया? आया। अब मैं निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक क्या से पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, एक WH वर्ड से पूछा जाता है, वो WH वर्ड से बनाया जाता है, तो वो कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। ये फॉर्मेट्स हैं, ये बच्चे सभी जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस दो तरीके से बनाया जाता है, एक सिंगल स्टेटमेंट, एक डबल। कैसे? मैं अच्छा इनके फॉर्मेट्स को देख लो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने अभी बात की मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, आई हैड। अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, क्योंकि यही होती है सिंगल। इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें हैड के बाद यानी एस एच नॉट बी ओ निगेटिव में हमने सिंपल तरीके से याद करने का तरीका भी बताया था। और हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, और WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल ले ले। मैंने बोला अब मैं खाना खा चुका, तो आई हैड ईटन अ फूड, आई हैड ईटन अ फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन अ फूड। क्या तुम खाना खा चुके थे? क्या से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, हैड यू ईटन अ फूड। तुमने खाना कब खाया था, तुमने खाना कब खाया था, कब, व्हेन यू ईटन अ फूड। दैट सिंपल है। लेकिन मैं इस चीज को 50 बार समझा चुका हूं, कुछ बेसिक्स हैं और जो जुड़ा है मेरे साथ वो ये बनाने आ गए। इसके दो स्टेटमेंट में सेंटेंस को किया जाता है, दो स्टेटमेंट, एक डबल स्टेटमेंट होता है, एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा डबल स्टेटमेंट कैसे, सिंगल स्टेटमेंट जैसे मैं बताऊं कि डबल स्टेटमेंट ऐसे कि अभी मैंने बोला मैं घर जब पहुंचा तो बीवी खाना खा चुकी थी, यानी बिफोर और पहले वाले क्वेश्चन से देखे आपने किस तरीके से बनाए जाते हैं। मोस्टली वही लोग पूछते हैं, वही बच्चों बना नहीं पाते हैं। मैं एक ऐसी ट्रिक कह लो या ऐसा कुछ जुगाड़ कह लो जिससे मैं एक चीज ऐसी दूंगा उससे आप टेंस बना जाएंगे फर्स्ट बार में। ठीक है, तो बने रहिए, आ जाओ इसे बिगाड़ते हैं। ये तो सिंपल चीज है, सभी लोग बना रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया, दैट्स ऑल, हो गया ना। और ये सब कुछ पता ही है आपको, तो उन सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, दो स्टेटमेंट से बनाया जाता है। हाँ, अब मैंने सिंगल सेंटेंस की बात की थी, जो बेसिक से सीखते हुए आ रहे थे कि मैंने ये काम कर लिया था, मैं ये काम कर चुका था, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अभी कराए नहीं, बस ऐसे बता दिया था बोल के, सिंपल चीज। लेकिन बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, इस चीज पे आती, बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस में। इसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसे सीखते हैं। मैंने कुछ लिख रखा है कि बिफोर और आफ्टर जब तुम्हें सेंटेंस में दिया जाता है, यानी कि मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरीके के सेंटेंस, यानी मेरे जाने के बाद वो चला गया था, इस तरीके के सेंटेंस आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है, आ जाओ।
बिफोर और आफ्टर लगा होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। बिफोर और आफ्टर से पहले वाला पार्ट होता, एक बिफोर और आफ्टर के बाद वाला पार्ट होता। ध्यान से सुनना, एक मिनट वालिस, एक मिनट ध्यान से सुनना कि बिफोर और आफ्टर से पहले वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट होता, बिफोर और आफ्टर से बाद वाला पार्ट सेकंड पार्ट होता। यही बोला मैंने कि ये फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है। कभी भी सेंटेंस बनाना बिफोर और आफ्टर वाले हमेशा किससे बनाओगे, सेकंड पार्ट को पहले बनाना, हमेशा सेकंड पार्ट को पहले बनाना, बस इतना याद रखना। चाहे बिफोर लगा हो चाहे आफ्टर लगा हो, हमेशा किसे बनाओगे, सेकंड पार्ट को पहले बनाना। इसे सेकंड पार्ट पहले बनाओ, पहले बनाओ, बस। सेकंड पार्ट ये है ना, बिफोर और आफ्टर लगा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, बहुत पॉपुलर है ना इसीलिए मैंने वही लिख दिया, ठीक है। मरीज मर चुका था, मर चुका था, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा, पहले ये है ना, ये सेकंड पार्ट हुआ हमारा। हमने क्या कहा, हमेशा किस पार्ट को पहले बनाओगे, सेकंड पार्ट को पहले बनाओ, बस बात खत्म। इतनी बात जाने ये मिडल है हमारा, इसके बाद वाला सेकंड पार्ट, इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले बनाओगे ये चीज, और इसके बाद फर्स्ट बनाना बिफोर आफ्टर लगाने के बाद। लेकिन जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा, जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना, जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना, जो काम बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना, बस। जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कोई भी टेंस बनाने के लिए तुम्हें फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट तुम्हें आता होगा, आता है ना। क्या होता है कि सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट होता, उसके बाद क्या होती, SHBO ना, पता है ना, मैंने शॉर्ट तरीका एक बना रखा है, ये कहीं ना बुक्स और ना कहीं लेक्चर में मिलेंगे किसी के, ये तुम्हें यहीं मिलेंगे, ये खुद के बनाए हुए हैं। SHBO, SH मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती, पास्ट परफेक्ट की, हेड। बी क्या होती, मैन वर्ब, बी, तो मैन वर्ब हमेशा कैसी आती है, थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट तुमको आता है, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, यही एक्सेप्शन था, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आ जाओ, इस एग्जांपल को मैंने लिखा है, इसे कर डालते हैं। बिफोर और आफ्टर लिखा होगा, सेकंड पार्ट पहले बनाना, सेकंड पार्ट पहले बनाओ। मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले काम क्या हुआ, मरीज पहले मरा, मरीज पहले मरा, उसके बाद और कोई काम हुआ, मरीज पहले मरा, मरीज मर चुका फिर डॉक्टर आए ना, तो यानी पहले ये काम हुआ। और जो काम पहले होता है वो किसमें बनाया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आ जाओ, द पेशेंट, तो इस वाले पार्ट को किसमें बनाओगे, ये पहले काम हुआ, सेकंड पार्ट हमेशा पहले बनाएंगे, और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो इन दोनों में से सबसे पहले काम कौन सा हुआ, मरीज पहले मरा फिर डॉक्टर आए थे ना, तो मरीज पहले मरेगी, कौन सा सेंटेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका फॉर्मेट क्या होता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मरीज, द पेशेंट, पेशेंट हैड, क्या फिर आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डाइड, ठीक। द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, हो गया ये। इसके बाद बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, बिफोर, बिफोर, इसके बाद क्या आएगा, बिफोर के बाद फिर ये फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा यानी जो काम बाद में हुआ वो किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर आने, आने की डॉक्टर क्या है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी। आई होप समझ में आया होगा, मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक डबल सेंटेंस में बनाया जाता है, एक सिंगल सेंटेंस में बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और मुझे आ गया ध्यान, मैं बता ही देता हूं, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
ले लिया, आ जाओ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक डबल से और एक सिंगल सेंटेंस में बनाया जाता, तो मैंने ये किस फॉर्म में बनाया, ये डबल में बनाया। किस में बनाया? डबल में बनाया। सिंगल वाले में अभी बता चुका हूं आपको, कुछ मिनट्स पहले मैंने कुछ फॉर्मेट्स लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस हेड। ये सिंगल वाला मैंने एग्जांपल भी बोला था, ऐसे ही बोल दिया था, और ये मैंने डबल वाला करा दिया। अगर इसी सेंटेंस को अगर तुम दूसरे लिंगाओं से देखो तो नहीं देख सकते कि डॉक्टर के आने से पहले इसे सिंगल के, अच्छा दो तरीके मैंने बताया, एक डबल से बनाया जाता है, एक सिंगल से बनाया जाता। अच्छा इसे सिंगल के फॉर्म में नहीं कर सकते। जब मैं पहुंचा सॉरी डॉक्टर, जब डॉक्टर पहुंचे मरीज मर चुका था। इसे हम सिंगल सेंटेंस में बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये याद रखना। इसे मैं सिंगल सेंटेंस में बनाने की कोशिश कर रहा, जब मैं सॉरी मैंने जब डॉक्टर पहुंचे, मैं सुन ना पहुंचा, अरे भाई डॉक्टर पहुंचे, जब डॉक्टर पहुंचे मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। ये मैंने सिंगल सेंटेंस में बना दिया, मतलब वही है। यानी जब डॉक्टर साहब आए थे वो खत्म हो चुके, जैसे हम लोग बोल देते ना, अपने लोकल में बोल देते ना, अगर इसी को इंग्लिश में बोलने में आ जाए, फिर इंग्लिश में बोलने को आ जाए तो फिर नहीं बोलेंगे, तो क्या हम इसी तरीके से बोलेंगे इंग्लिश में? सोचने वाली बात है ना। जरूरी तो ना बिफोर और आफ्टर से ही बात की जाए इंग्लिश में। हिंदी में हम लोग कहते थे जब डॉक्टर साहब आए तो वो खत्म हो चुके थे, तो ऐसे क्यों नहीं उसने बताया कि डॉक्टर साहब आने से पहले वो खत्म हो चुके थे? स्पीकिंग में तुम तो ऐसे बोल देते हैं। इसी सेंटेंस को हमने इस तरीके से बनाया है, यानी इससे ये बना है, ना कि इससे ये बना है, इससे ये बना है। समझ में आया? तो इस सेंटेंस को नहीं बना सकते आप लोग? बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसका फॉर्मेट क्या होता? अगर फॉर्मेट पे आ जाए तो कैसे बनाएंगे? व्हेन, जब डॉक्टर पहुंचे मरीज मर चुका था, जब डॉक्टर पहुंचे मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बात तो वही है, समझो थोड़ा। तो इसे नहीं बना सकते? बना सकते हो। हाँ, मैंने फिर एक एग्जांपल लिख रखा है, जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। इसी को मैंने एक तरीके से और लिख रखा है, ये सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। दोनों को मैंने ये डबल सेंटेंस में लिख दिया, यानी कि ये डबल सेंटेंस में लिख दिया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, यानी डबल सेंटेंस में से लिख दिया। और इसी सेंटेंस को मैंने एक ही सेंटेंस में लिख दिया। इसी सेंटेंस से वो ये बना है, ना कि इससे वो बना है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब इसे बना लोगे तो वही तरीका है मेरा बनाने का। अभी मैंने सिखाया था कि सेकंड पार्ट को पहले बनाओगे, जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट बनाओगे, जो काम बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी, तो ये जो सेंटेंस है ये पहले हो चुका था ना, मैं बाद में पहुंचा तब मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, तो ये काम पहले हुआ। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता। माई वाइफ क्या कर चुकी थी? हैड ईटन अ फूड बिफोर। अब लगाएंगे बिफोर या आफ्टर आएगा। फॉर्मेट नहीं रटाया मैंने भाई, ये याद रखना। बना सकते हो खुद से, विश्वास रखो, कुछ एग्जांपल्स करोगे खुद से बन जाएंगे फॉर्मेट। समझ में आया? नहीं तो देखेंगे एक और लेक्चर ले लेंगे प्रैक्टिस का। 4-5 मेरी विश्वास रखना, 5-6 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, देखना एग्जांपल्स। बनाने के बाद खुद अपने आप से तुम्हें फॉर्मेट आ ही जाएगा, क्या फॉर्मेट है। और सीधी सी चीज बता रखी, 2 पार्ट मिलेंगे। सेकंड पार्ट को पहले बनाना है, जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और हमेशा देखना ये पहले जो लगा होगा वो पास्ट परफेक्ट में पहले बनेगा, फिर बिफोर लगेगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ये फॉर्मेट है, निकल आया ना?
तो बिफोर, मेरे घर पहुंचने से, आई, मेरे घर पहुंचने से पहले, आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म लगेगी, समझ में आया। माई वाइफ हैड ईटन अ फूड बिफोर आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। और इसी को मैंने एक और अलग अंदाज में लिख रखा, जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, यही बात है ना। तो व्हेन, इसका फॉर्मेट मैंने ये लिख रखा है, व्हेन सब्जेक्ट, व्हेन लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रीच, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट, आई रीच्ड, कहां पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा कहां पहुंचा, रीच्ड आ होम। फिर इसके बाद क्या बनाओगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मेरी पत्नी, माई वाइफ, माई वाइफ हैड, मैं सिर्फ फॉर्मेट को देख रहा हूं, करते जा रहा हूं, माई वाइफ मेरी पत्नी हैड ईटिन अ फूड, ईटिन अ फूड। इसे देखो दो तरीके से मैंने इसी सेंटेंस को बना दिया, इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से सबने पढ़ा होगा, मैं मानता हूं इस तरीके से सभी ने पढ़ा होगा, इस तरीके से सभी ने पढ़ा होगा, हेलो, इस तरीके से सभी ने पढ़ा होगा, बट इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा होगा जो मैंने आपको अभी सिखाया है। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, और मैंने लिखा जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। दोनों को बस इसका फॉर्मेट, जब एक सेंटेंस बनाया तो ये फॉर्मेट बन गया, जब उसे तोड़ के बनाया तो ये रहा, मैंने ये सिखा चुका हूं। तो मैं घर पहुंच, सॉरी घर नहीं लिखा, आई रीच्ड आ होम। आई होप आपको समझ में आया होगा, मानता हूं ये बड़ा हो गया लेक्चर, लेकिन ये ऐसा सेंटेंस ही होता है लोगों को बहुत कंफ्यूज करता। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छे से, क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या तरीका होता जानने का, कैसे हम लोग बनाते हैं ये भी बताया, रटाया बिल्कुल नहीं मैंने। तो कोई भी सेंटेंस आए उसे आप बना ही लेंगे। देखते हैं अगर हो सका तो एक आप लोग कमेंट किए कि एक और इसका सर प्रैक्टिस सेशन लाइए, तो मैं इसी सेंटेंस का प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। हर सेंटेंस को मैं एकदम खोल के पढ़ा रहा हूँ, जो भी बन सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी, मैं हर चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ तक सीखते रहिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। सो थैंक यू सो मच।